नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। गोपाल खेमका की मर्डर केस को अभी पुलिस सुलझा भी नहीं पाई कि कल एक स्कूल संचालक को गोली मार करके हत्या कर दी गई। जी हां, ये क्या है पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर देखिए, पटना में गोपाल खेमका मर्डर केस के बाद पुलिस गश्त लगा रही है, पुलिस छापेमारी कर रही है, पूरे पटना में रेड चल रहा है। अगर कल मैं रात में पटना की सड़कों पर घूम रहा था, मैंने देखा कि मुझे उन गलियों में भी पुलिसकर्मी जाते दिखे बाइक लेकर, दो दो तीन तीन की संख्या में, जिन गलियों में पुलिस नहीं दिखा करती थी। मतलब पुलिस इतनी चौकस दिख रही है। इसके बावजूद पटना के खगौल में कल देर रात निजी स्कूल के संचालक अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजीत कुमार की उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है। और कहाँ गोली मारी गई है? एकदम डीएवी स्कूल के पास उनको गोली मारी गई है। तो गांधी मैदान थाने के पास, होटल पनास के पास, जहाँ से डीएम कार्यालय, पुलिस लाइन चंद मीटर, चंद फलाक की दूरी पर है, वहाँ पर गोपाल खेमका की हत्या होती है। और खगौल में खगौल थाना क्षेत्र में डीएवी स्कूल के पास बीच सड़क पर एक निजी स्कूल के संचालक की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर बीच सड़क पर। वो वहीं गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है स्कूल संचालक अजीत कुमार की। और राहगीर, पुलिस को कोई खबर नहीं है। राहगीर, आसपास से गुजर रहे लोग 112 पर, 112 पर कॉल करके पुलिस को जानकारी देते हैं कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। तब पुलिस वहाँ पहुँचती है और तफ्तीश शुरू करती है। उनकी स्कूटी, जब गोली मारी गई है तो उनकी स्कूटी 10 फीट दूर फेंका गई है। वो जा रहे थे अपनी स्कूटी से, उन्हें गोली मार दी गई जब वे स्कूटी चला रहे थे उसी दौरान। और उसके बाद उनकी स्कूटी 10 फीट दूर फेंका गई। अजीत कुमार जो निजी स्कूल के संचालक हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और अपराधी पूरे आराम से वहाँ से फरार हो गए। ये जो अजीत कुमार हैं, ये खगौल थाना क्षेत्र के मुस्ताफपुर के रहने वाले हैं। अजीत कुमार एक निजी स्कूल के संचालक थे। वे आरएन सिन्हा नाम से एक स्कूल चलाते थे, निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल चलाते थे। और उनको सगुना खगौल रोड के पास गोली मारी गई है। अब पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं। सिटी एसपी पश्चिमी जो हैं भानु प्रताप सिंह, वे वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा है कि एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में। गोपाल खेमका मर्डर केस में भी एसआईटी का गठन किया गया है, उसका नेतृत्व आईपीएस दीक्षा कर रही हैं। और यहाँ भी एक एसआईटी का गठन किया गया है, इसका नेतृत्व एसडीपीओ दानापुर करेंगे। अब सिटी एसपी ने कहा है कि अजीत कुमार की हत्या गोली मारकर कर दी है बदमाशों ने। भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि जल्द ही हम मामले का खुलासा कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है, पुलिस जांच कर रही है। तो सवाल यह उठता है कि गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद ऐसा लगा था कि पुलिस जागेगी, पुलिस कुछ ऐसा करेगी कि कम से कम अब अपराधी ऐसा कुछ करने की। दीपक जी, हम पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आपने पहले कहा कि पुलिस पूरी एक्टिव हो गई है गोपाल खेमका के मर्डर केस के बाद, हत्या के बाद, तो क्या ये सिर्फ एक एक्टिंग है क्योंकि फिर एक और अपराध हो गया है? नहीं, देखिए, एक्टिंग तो हम नहीं कहेंगे, यह कहेंगे कि पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को यह समझना होगा कि कहाँ फेल हो रही है पुलिस। यह पुलिस की विफलता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस चाह नहीं रही है कि हाँ अपराध खत्म हो जाए। पुलिस अपराधियों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि बदनामी किसकी हो रही है? हम लोग यहाँ बैठकर स्टूडियो में किसको भला बुरा बोल रहे हैं? पुलिस को बोल रहे हैं, पुलिस के अफसरों को बोल रहे हैं, सिपाहियों को तो नहीं बोल रहे हैं, दरोगा को तो नहीं बोल रहे हैं, थानेदार को तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग पटना पुलिस के और बिहार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनको कोस रहे हैं।
गोपाल खेमका के भी हत्या के बाद 1.5 घंटे पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, मतलब पुलिस पेट्रोलिंग में नहीं है, लापरवाह हो गई है पुलिस। बिल्कुल, यह आरोप गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने लगाया। गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका और पीड़ित परिवार है, उनका हक है अगर उनके साथ अन्याय। इस परिवार ने, खेमका परिवार ने पहले अपना बेटा खोया गुंजन खेमका 6 साल पहले दिसंबर 2018 में। अब 2025 में गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। इससे पहले उनके छोटे बेटे पर भी कदम कुआं में गोलियां बरसाई जा चुकी हैं। गोपाल खेमका के बड़े भाई पर भी 99 में हमला किया जा चुका है। तो यह पूरा जो यह जो परिवार है, यह तो इनकी माँ तो रोते हुए कह रही हैं गोपाल खेमका के वृद्ध महिला कि मेरे पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले पोता चला गया, अब बेटा चला गया, हमारे परिवार को बचा लीजिए। वो तो रात में तो पुलिस पेट्रोलिंग में रहती है, और मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि पेट्रोलिंग में उस एक जगह पे बार बार राउंड लगाती है पुलिस, मतलब 1.5 घंटे तक वहाँ पहुँची भी नहीं पुलिस, मतलब पेट्रोलिंग में उस एरिया में नहीं थी। देखिए, इस जो खगौल में जो ये घटना हुई है, ये व्यक्ति जो हैं अजीत कुमार, ये लेखा नगर में आर एन सिन्हा नाम से प्राइवेट स्कूल चलाते थे। अब क्यों हत्या की गई? गोपाल खेमका वाले मामले में तो पता जो बात आ रही है सामने कि जमीन विवाद का कुछ मामला आ रहा है, जिसके गैंगस्टर अजय वर्मा से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली के सुल्तानगंज का रहने वाला है, अभी बेऊर जेल में बंद है। जून में ही 24 जून 25 जून को उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से जर्मन मेड पिस्टल, 98 गोलियां और कई तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। अब पुलिस ने उससे 20 मिनट तक पूछताछ की है। पुलिस ने कई बेऊर जेल में बंद कई कुख्यात अपराधियों से पूछताछ की है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इतना कुछ पुलिस इतनी एक्टिव है, इतना कुछ हो रहा है, और इसके बाद इस तरह की घटना होती है फिर से उसी पटना में, पटना के खगौल में, हाँ, सरेआम सड़क पर इस तरह की घटना होती है, तो देर रात तो नहीं हुई है, वो जा रहे थे स्कूटी से। तो अगर सरे शाम इस तरह की घटना होती है उसी पटना में, जहां 2 दिन पहले इस तरह की गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस की इतनी किरकिरी हो रही है, तो अब पुलिस को यह सोचना होगा कि कहाँ कमी रह रही है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरी बात हुई है पुलिस के आला अधिकारियों की क्या हालत है। दे आर नॉट स्लीपिंग, वे सो भी नहीं पा रहे हैं, पूरी पूरी रात काम कर रहे हैं वे। लेकिन अगर उनके इतना काम करने, इतना पसीना बहाने के बावजूद अगर यह हालत है कि आपका जो निचले स्तर का जो पुलिसकर्मियों का जो दल है, जो टीम है, अगर आपके थानेदार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपके सब इंस्पेक्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपका गश्ती दल ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, तो पुलिस के आला अधिकारियों के पसीना बहाने से क्या होगा? सख्ती तो करनी होगी। और यही सवाल पूर्व डीजीपी अभयानंद ने उठाया है कि मनोबल बढ़ गया है, लग रहा है कि अपराध करके बच निकले, अपराधी डर नहीं रहे पुलिस से, डर नहीं रहे। अभयानंद ने यह भी सवाल उठाया, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, चर्चित आईपीएस रहे हैं, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि स्पीडी ट्रायल क्यों बंद किया गया। अब जो स्पीडी ट्रायल शुरू जब हुआ था, तो उससे यह मैसेज गया था कि अपराधियों के लिए बचना अब मुश्किल है, लेकिन स्पीडी ट्रायल बंद हुआ। तो पुलिस को समझना होगा कि कैसे खौफ कायम किया जाए। जो खौफ अभी पुलिस का आम लोगों में है, वह खौफ अपराधियों में होना चाहिए। आम लोग पुलिस के दोस्त होने चाहिए, पुलिस के मददगार होने चाहिए, पुलिस को के इन्फॉर्मर मुखबिर होने चाहिए, और अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। तब जाकर कानून व्यवस्था पटना समेत पूरे बिहार में बहाल होगी। जहां गोपाल खेमका के मर्डर केस के बाद दहशत फैल गया समाज में, पर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखिए ना, उसी गोपाल खेमका मर्डर केस, जिन गोपाल खेमका बड़े कारोबारी, बिहार के 10 बड़े कारोबारियों में एक हैं गोपाल खेमका रहे हैं, खेमका का परिवार। उन्हीं गोपाल खेमका जिनकी हत्या पर इतना रोना पिटना मचा है, पूरे बिहार के कारोबारी कह रहे हैं कि हम भी दहशत में हैं कि हमारा क्या होगा। अब अगर जो जांच में क्या बात सामने आ रही है, उसी केस में यह बात सामने आ रही है कि गोपाल खेमका की हत्या करने के बाद वह शूटर उसी स्कूटी से, उसी बाइक मोटरसाइकिल से पटना से चला जाता है हाजीपुर तक, और वहाँ के बाद वो गायब हो जाता है। उसको क्यों नहीं पकड़ा जा सका? वहाँ से लेके हाजीपुर तक चला गया वो,
और हाजीपुर में जाकर ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिससे पता चलता है कि पुलिसिंग में दिक्कत है, पुलिसिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी केवल और केवल, जैसा कि आरोप लगाया है गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने, कि पुलिस गुंडाई कर रही है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, पुलिस का पूरा ध्यान इस पर है कि कहां से हम कितना वसूल लें, लोगों को सुरक्षा देने और लोगों की जान माल की सुरक्षा में पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जब पीड़ित परिवार इस तरह के आरोप लगा रहा है पुलिस पर, तो पुलिस को देखना होगा, पुलिस के आला अधिकारियों को देखना होगा कि निचले स्तर के जो पुलिसकर्मी हैं, जो दारोगा है, जो थानेदार है, जो सब इंस्पेक्टर्स है, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स है, जो पुलिसकर्मी है, वो उन पर कैसे कमान कसी जाए। तो अब देखना होगा कि कैसे बिहार के अपराधी डंके के चोट पे हत्या करते रहेंगे और पुलिस हाथ पे हाथ लेकर के बैठे रहेगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।